अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद फैज़ी और आप देख रहे हैं चौथा सुतून। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन और उसमें बिल मंजूर FATF और उसमें बहुत सारी ऐसे ज़िमनी जो बिल थे वो भी मंजूर कर लिए गए। अगरचे ये मुश्तरका इजलास में अपोजिशन भी हैवी ड्यूटी थी, लेकिन 200 अरकान जो ऐसे अरकान थे, अरकान हुकूमती साइड कह लीजिए, हुकूमत कह लीजिए, बिल के हक़ में कह लीजिए, वो 200 थे और 190 अपोजिशन अरकान थे। सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल करके अपोजिशन की जानिब से, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी भी उसमें थी, ANP के सेनेटर्स भी उस साइड पे थे और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान जो थे वो भी उस तरफ थे। लेकिन 10 के फ़र्क से वो बिल मंजूर हुए और उसमें नाखुशगवार वाक़यात भी आज इस तरह देखने पड़े हमें पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर, और फिर उस पर कानूनी नकात भी सामने आए सेनेटर रज़ा रब्बानी उनकी जानिब से कि एक किस तरह जो मुआवन है, जो मशीर है वज़ीर आज़म का, वो एग्जेक्टिव चीज़ें नहीं कर सकता। और उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला दिया जिस पे वज़ीर कानून फ़रूक नसीम भी जवाबन सामने आए। और एक और ऐसा वाक़या कि पीपल्स पार्टी के एक रुकन को जब ज़दोकोब किया गया और हाथापाई हुई, धींगा मुश्ती हुई, जनाब स्पीकर ने उस पर एक्शन का भी कहा कि बाद में इस पर एक्शन लिया जाएगा। और कुछ रवैये भी ऐसे नज़र आए कि बड़े जारहाना से थे, लेकिन ये तय था कि ये अपोजिशन पे जितना प्रेशर पड़ चुका था और जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि नरेंद्र मोदी की तरह और हिंदुस्तानियों की और भारत की जगह हमें अपोजिशन अरकान भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगें, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी जो तारीख राहें हैं उसमें मज़ीद चलता चला जाए और धंसता चला जाए। वज़ीर आज़म इस तरह के ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने अपोजिशन को हिंदुस्तानी सोच के हामिल करार दे दिया था कि अगर वो FATF और ऐसे जो बिल आए हैं, जो कवानीन सामने आए हैं जिनकी मंजूरी के मौके पर अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो, लेकिन ये लग यही रहा था कि अपोजिशन ने भी ये बीड़ा नहीं उठाना, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी अगली लिस्ट में चला जाता और मसाइल बढ़ जाते, सेंक्शंस आयद हो जाती, मुआशी तौर पे हम मज़ीद महदूद दायरे में फंस के रह जाते तो बड़े मसाइल थे। अगरचे नाक़िदीन ये भी कह रहे हैं कि ऐसे जो कानून साजी हुई है FATF और इसमें हमें बहुत सारे हाथ काट के देने पड़ गए हैं और हमें वो शराइत भी मानना पड़ रही हैं बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे जो हमें प्रेशर डाले गए कि जी ये भी कर लो, यूँ भी नहीं करना, यूँ भी नहीं करना। और इसके साथ साथ बाज़ ऐसे उमूर भी कि किसके ख़िलाफ़ आप कहाँ तक बात कर सकते हैं। ये तो हमारा ईमान होना चाहिए और फॉर श्योर है भी कि पाकिस्तान की रियासत की रेट और उसकी कामयाबी मेरी और आपकी कामयाबी है। इसमें अपोजिशन को, इसमें हुकूमत को, इसमें इदारों को और जितने भी इदारे हैं, अगर ये बात यहाँ तक लानी पड़ गई है कि तमस्कुर किसी का ना उड़ाया जाए या किसी पे बात ना की जाए, फॉर श्योर तमस्कुर उड़ाना तो इस्लाम में है ही नहीं, उसकी तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए और उस अंदाज़ को लेना ही नहीं चाहिए। अगर कोई गलत करता है, अगर कोई स्याह करता है, दिन की रोशनी में करता है या रात की तारीकी में भी चीज़ों को अगर वो स्याही माइल करना शुरू कर देता है तो उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, हुंडी का कारोबार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैरून मुल्क रह के भी मैं इसी का कायल था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला वो उसके ज़खायर बढ़ने चाहिए और वो जायज़ तरीक़ों से रकूम की मुंतकिली से ही बढ़ाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया भर के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें जितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है वो हुंडी की शक्ल में हुआ है और वो ऐसे नाम सामने रख के फ़र्ज़ी नामों से हुआ है, फ्रंट मैन के हवाले से हुआ है और बहुत सारे ऐसा पैसा जो यहाँ से बाहर गया है, वहाँ से अंदर आया है, या कहीं भी किसी मुल्क में भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो उस पर सब ने इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हैं, टेररिज्म को नत्थी किया है। मुझे याद है बैरून मुल्क भी 2-3 जगहों पे उन दिनों में मैं वहाँ पे मौजूद था जब पार्लियामेंट से वहाँ पे भी ये जो हुंडी है या जो मनी एक्सचेंज का काम है उसके कवायद मज़ीद मजबूत किए गए, उसमें मज़ीद चीज़ें नुकात शामिल किए गए ताकि किसी भी लेवल पे दहशतगर्दी के साथ मुआमलत ना हो सके, दहशतगर्दी में किसी भी सूरत पैसा जो चाहिए फॉर श्योर हर गिरोह को, हर ग्रुप को, उसको ये कहीं से भी ना पहुंच सके किसी भी रास्ते से, और ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बाज़
चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी जानिब माहिरीन मईशत जो हैं, मुआशियात जो हैं, वो भी उंगलियां उठा रहे हैं, वो भी पॉइंट सामने लेके आ रहे हैं कि इससे महंगाई मज़ीद होगी, इसमें मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अवाम पे बराह रास्त जिसके असरात मुरतब होंगे। क्या वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने इसकी कोई तैयारी कर रखी है जिसका अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ये मंजूरी तो फटाफट हो गई, लेकिन इसके बाद बतदरीज किस किस लेवल से किस किस लेवल पर क्या असरात मुरतब होंगे, उससे मज़ीद इश्यूज़ क्या क्या खड़े होंगे। पाकिस्तान में मुआशी तौर पे जिस कदर हर महकमा और हर शख्स और हर फ़र्द कमज़ोर होता जा रहा है, महकमे उसका बायस बन रहे हैं कि वो इंसाफ नहीं मिल रहा और वो चीज़ें नहीं हो रही जो मुल्क के लिए, दीगर इदारों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती हैं। करप्शन कहीं पे भी हो, किसी भी सेंस में हो, किसी भी हवाले से हो, किसी भी शक्ल में हो, उसकी तायद तो मुमकिन ही नहीं है, बल्कि करप्शन करने वालों को भी लटकाना चाहिए, उन्हें सज़ाएं मिलनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि इतना पैसा आ जाएगा और इतने पैसे हम वर्ल्ड बैंक के मुंह पे दे मारेंगे, इतना पैसा हम फ़लाँ के मुंह पे रख देंगे और इतने पैसों की बेलें दे देंगे किसी के सर पे रख के। अभी तक ऐसा कोई नौबत मुझे नज़र नहीं आई। क्या हम ये सब कुछ करते चले जाएंगे और हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे? इसके समरात क्या होंगे? इस पे हुकूमत वक्त को, ज़ोमा को और उनकी टीम को ये चाहिए कि वो भी लोगों को बताएं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। और अगर फ़ायदे नहीं नज़र आ रहे और फ़ायदे हम नहीं दे सकते तो अवामी मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। हुकूमत को बहरहाल ये कामयाबी मिली और पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली कि ग्रे लिस्ट से हम अब निकलने की तैयारी कर सकते हैं। अगर मज़ीद रखने ना डाले गए, अगर सही सिमत पे ना चला गया तो फिर इन चीज़ों के भी शायद वो फ़वायद हम हासिल न कर सकें जो हमारे जहन में होते हैं। और हर हुकूमत अपने हर कदम को वो तायदी अंदाज में देखना शुरू कर देती है कि अवाम ने चूँकि हमें मनसब इक़्तिदार दिया है और मनसब हुक्मरानी पे हम फ़ायज़ हैं तो हम जो करते चले जाएंगे, अवाम कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बिल्कुल हाँ जी तब है जब अवाम के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे और जब अवाम ये देखते हैं कि ऐसे किसी भी बिल पे फटाफट जॉइंट सेशन भी हो सकता है, लोग भी आ सकते हैं और आए एंड नो की आवाज़ें पार्लियामेंट में लगा सकते हैं, तो उस पर दीगर इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। बेरोज़गारी है, मसाइल हैं, अब सेहत के मसाइल हैं, फिर हमारे माशरे में बढ़ता हुआ ये जो कल्चर है तशद्दुद का, जिनसी बेराह रवी का, इस पे क्या करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मेरी गुफ्तगू शायद इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यही टाइटल यूट्यूब चैनल पे लगा हो कि घर में दाखिल होने से पहले क्या करना चाहिए, घर दाखिल होते ही फिर क्या करना चाहिए, फिर यूँ कैसे करना चाहिए, और ख़वातीन भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे लेक्चर दे रही हैं जिस पे लिखा होता है कि मर्द औरत के पास कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है। ऐसी चीज़ों को तो फटाफट हम लाइक कर रहे हैं। क्या हम संजीदा कारियों को लाइक नहीं करेंगे और क्या उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे ताकि हम इस हेजान से भी निकलें। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर लेवल पे कानून साजी मौजूद है। हमें किसी की इज़्ज़त नफ्स पे हमला आवर नहीं होना, हमें किसी की तमस्खुर उड़ाने की और मस्ख करने की किसी की शख्सियत वो उसकी बिल्कुल भी जुर्रत हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इखलाकन नहीं होनी चाहिए। इंसानी हुदूद व क़यूद के मुताबिक भी लेकिन कवानीन भी मौजूद हों। लेकिन हाँ, अगर सुहेल वड़ाइज कोई किताब लिख देते हैं या उसका टाइटल ही बिक जाता है, शायद उन्हें अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में कौन से कवानीन आने हैं तो उनका टाइटल तो बिक गया। मगर इशू ये है कि क्या कोई भी अगर रियासत मदीना के वाली ख़ुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं तो फिर फॉर श्योर किसी भी लेवल की किसी शख्सियत से भी हिसाब मांगा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जब वो मुल्की वसाइल हों, जब आवाम के पैसों से वो मिल रहे हों, मराआत आवाम के पैसों की हों, और वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मज़ीद कर्ज़े की दलदल में पैदा हो और हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी स्टेटमेंट दे दें, मनी ट्रेल दें ना दें, वो कोई भी हो। मजहबी रहनुमाओं से भी पूछा जाना चाहिए और ख़ास तौर पे मदारस के हवाले से भी पूछा जाना चाहिए। अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। आज का अहवाल यही था। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मज़ीद अच्छी बातों के साथ पेशे खिदमत भी करेंगे और हाज़िर खिदमत भी होंगे।